हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम कल के लिए मार्केट में देखेंगे क्या हो सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। सो हम जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, पहले बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक अ, इस लेवल का एक रेजिस्टेंस लिया था, जो कि अब ये मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। अब मार्केट के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जा रहा है, क्योंकि मार्केट पहली बार जब यहाँ पे इस लेवल पे हाई लगाया था, तो यहीं से रिजेक्शन लेके एक अच्छी राइट कैंडल देके बहुत नीचे आया था। फिर उसके बाद वहाँ पे अप डाउन करते हुए एक पैटर्न बनाया, जो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी आप बोल सकते हो या फॉलिंग वेजेस भी बोल सकते हो। फॉलिंग वेजेस होने के बाद फिर ये मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया और फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया, यहीं रेड कैंडल बनाई और वापस नीचे। फिर उसके बाद एक बुलिश हैमर बना के मार्केट ऊपर गया। सो अगर मार्केट के अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक वीकली टाइम फ्रेम के पर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आ चुका है। तो लास्ट उसका जो डाउन आने का लेवल है, वो कहीं ना कहीं 49, 40,000, 41,000 के आसपास है। ठीक है, 41,000 के आसपास आपकी लास्ट इसकी अगर देख लेते हैं एकदम, यस 41,000 के आसपास इसकी लास्ट जो इसका सपोर्ट है। सो ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से था। चलो अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहता है हमें। सो डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यही जो रजिस्टर आपका सपोर्ट है, ये थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, मार्केट ने जहाँ अभी क्लोजिंग दी है उससे थोड़ा सा नीचे पे सपोर्ट आ जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज सपोर्ट। तो ये लेवल कौन सा है? ये लेवल हमारे लिए 41,400 या 500 मान लीजिए आप, डायरेक्टली 500 का है। सो मार्केट में अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, तीन कैंडल जो बहुत ज्यादा बैरिश दिखी, इसने इस लेवल को भी ब्रेक किया, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। इसके नीचे डाउन साइड, मतलब इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है। सो अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, जब बैंक निफ्टी में आपका फॉल दिखा था, सो बैंक निफ्टी में इतनी कैंडल बनी थी, अगर तीन कैंडल बनती उसके बाद फिर फॉल आया था, उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी। सो मार्केट के अंदर अभी जैसी न्यूज़ेस चल रही हैं, जैसी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जो कि चाइना चाइना मार्केट में दिख रहा है, लेकिन यूके मार्केट और वर्ल्ड मार्केट में जो दूसरे मार्केट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे अगर एक सिंगापुर निफ्टी देखोगे 36 पॉइंट अप है। ठीक है, डाउ जोन्स देखोगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा डाउ जोन्स में? डाउ जोन्स भी 176 पॉइंट अप है। सो ज्यादा इफेक्ट उधर नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि कल से मार्केट एक अपने रेंज में आ जाए। ठीक है, एक अपना एक बुलिश या एक पुल बैक लेने की कोशिश करें, तो हम उसके हिसाब से अपने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हम एक ट्रेड को प्लान कर सकें। सो हम 1 आवर्स पे आते हैं। 1 आवर्स पे आते हैं तो जैसा ही देखते हैं मार्केट के अंदर, हमारे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक बेसिकली ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। सो हम इसको पहले हटाते हैं 1 घंटे के हिसाब से, और यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ, एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं मार्केट के लिए, जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्लोजिंग है, यहाँ पे भी मार्केट, अगर ऊपर भी जाओगे तो यहीं के आसपास मार्केट क्लोज किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट हो गया, 41666। ठीक है, सो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारे लिए ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जहां मार्केट ओपन किया उसके बाद मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ हमारे लिए ऊपर के लिए, हमारे लिए रेजिस्टेंस कहाँ पे है? पहली रेजिस्टेंस हमारा ये है, इस लेवल के पास। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर था। फिर दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ है। ठीक है, इस लेवल के पास। सो सिंपल सी बात है, हमें किस ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है? हमें ट्रेड करना है कि जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम एक ट्रेड, छोटा ट्रेड बनाएंगे, जो कि रहेगा, अगर हम 15 मिनट्स पे इसको कर लेते हैं 1 आवर से, तो हमारे लिए एक छोटा ट्रेड रहेगा, वो ये यहाँ तक रहेगा। अगर मार्केट 42,100 को क्रॉस करता है, एक अच्छा ब्रेकआउट देता है, तो हम एक ऊपर का लेवल देखेंगे, जो कि गैप फिलिंग ट्रेड रहेगा, 42,350 रुपीज का, मतलब 350 पॉइंट का। सो वहां तक हमें पहला ट्रेड मिलेगा। अगर हम नीचे की बात करते हैं, कि जैसे मार्केट यहाँ से भी नीचे खुल गया या गैप डाउन खुल गया, तो अगर सिंपल सी बात है, गैप डाउन खुला तो मैं वेट करूंगा कि एक पुल बैक आए और फिर यहाँ से फॉल दिखे। लेकिन अगर नीचे के लिए अगर हम टारगेट देखें, तो हमारे लिए नीचे के लिए टारगेट बनता है, सबसे पहला टारगेट बनेगा हमारा, पहला टारगेट रहेगा हमारा 41,374 का। 41,370 का, आप राउंड अप नंबर मारिए 43। एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 43, 41,400 का ले लेते हैं हम। ठीक है, 41,400 का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद दूसरा जो टारगेट रहेगा हमारा, वो रहेगा 41,300 का, तो 100 के आसपास है।
सो गाइज कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बैरिश तो दिख रहा है। मार्केट बहुत ऊपर से गिरना स्टार्ट किया, यहाँ से अपना हायर हाइज बनाते हुए जा रहा था, फिर अपने लोअर जो हायर हायर लो को तोड़ा, उसके बाद लोअर लोज बना के मार्केट गिर रहा है। ठीक है, तो हम वेट कहाँ करना है? अब हमें वेट करना है मार्केट को एक गैप डाउन खोलने के लिए। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम एक रिजेक्शन के बाद ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप खुलता है तो हम यहाँ से एक रिजेक्शन लेके बैरिश, मतलब बैरिश साइड ही मेरा पूरा मूड है कि बैरिश मार्केट होना चाहिए। लेकिन अगर अच्छा होगा, अगर पुल बैक आ जाए, इसको तोड़ दे और वापस से एक नई जर्नी स्टार्ट कर दे। लेकिन अभी जैसा मार्केट दिख रहा है वैसा गिरने के चांसेस ज़्यादा है, डाउन साइड जाने के ज़्यादा है, तो हम अपना व्यू बेरिश ही रखेंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हर एक रेड कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते हो, एक ऐसा पॉइंट लेके चल रहा है। सो हमारे लिए टारगेट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत सारे मैंने ड्रॉ कर दिए बैंक निफ्टी पे। अब देख लेते हैं हम निफ्टी पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं निफ्टी में। वीकली में निफ्टी में क्या कर रहा है मार्केट? वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक इसके लिए एक ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो अब ब्रेक हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये लेवल था जो कि ब्रेक हो चुका है। तीसरा लेवल जो है जहाँ पे मार्केट आज रुका हुआ है। ठीक है, ये तीन है। सो मार्केट कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो मार्केट सीधा गया है, अब आया है, फिर ये स्टार्ट कर सकता है। चलिए, तो हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा बिल्डअप किया हुआ है। ओके, पूरा बैरिश है, बहुत ज्यादा रेड कैंडल, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के रखा है मार्केट। देखिए कितने दिन लगे, 3 दिन लगे इतना नीचे आने में। अगर ऊपर जाना होता तो कितना टाइम लगता है। ठीक है, कितना पॉइंट नीचे आ गया हम देख लेते हैं एक बार। आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट गिरा है 649 3 डेज में, और यहाँ से मार्केट चढ़ा है, अब देख रहे हो अभी भी मेरा पूरा नहीं हुआ। यहाँ कहीं आप देखोगे तो आई थिंक 7, मेरे को कितने दिन लग गए, 26 डे, 3 डेज और 26 डेज। तो जब भी बैरिश मार्केट आता है तो वो तुरंत गिरता है। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं मार्केट के अंदर 1 घंटे पे। सो पहला मेरा जो रेजिस्टेंस है इस लेवल के लिए, सबसे पहली चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं ये लेवल है। इस लेवल के आसपास आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है हमारे लिए। सपोर्ट लेवल हमारे लिए कहीं ना कहीं यहीं पे है, जिस इसी लेवल के पास आप देखोगे तो, देख रहे हो, देख रहे हो, यहाँ पे तो हर जगह इसने एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, सो मार्केट के अंदर अब ट्रेड कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, सिंपल पे आते हैं हम। मार्केट पे ट्रेड कब बनेगा? जब मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी तो हमारे लिए छोटा ट्रेड बनेगा, जो रहेगा टारगेट पहला 18,100 का। सिंपल सी बात, 18,100 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट कहाँ रहेगा? दूसरा टारगेट हमारा इसी के जस्ट ऊपर यहाँ रहेगा, 18,192 का। ठीक है, तो दो टारगेट हमारे लिए ऊपर के लिए हो गया। अगर नीचे की बात किया जाए तो नीचे के लिए हम कहाँ देख कर सकते, देख सकते हैं हम। ओके, तो नीचे की बात करें तो हमारा कहीं ना कहीं 17,700 का लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ निफ्टी के अंदर हम ये देख सकते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मेरे हिसाब से अगर खुलेगा तो 40 to 50 पॉइंट्स अगर खुलता है गैप डाउन, तो फिर हम वेट करेंगे। वेट किस चीज़ का करेंगे? वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले और फिर स्टार्ट करे अपनी नई जर्नी। आप देख सकते हो इसमें पहले लोअर आई, उसमें फिर देखो यहाँ पे लिया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर एक पुल बैक लिया। तो पुल बैक लेते हुए आ रहा है मार्केट, तो हमें वेट करना है एक पुल बैक का, और फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है तो मैं वेट करूंगा कि एक बार वापस यहाँ पे आके एक कुछ ऐसी बड़ी कैंडल बना दे, ऐसी कोई कैंडल बना दे जिससे मैं लॉन्ग के लिए रेडी रहूं, कि मैं लॉन्ग जाऊं। लेकिन मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे कैसा बिहेव करता है मार्केट। अगर मार्केट यहाँ पे कोई बैरिश एनगल्फिंग कैंडल दे रहा है या बैरिश कोई दिख रहा है, तो मैं एग्जिट करूंगा और फिर मैं डाउन साइड के लिए एंट्री बनाऊंगा। लेकिन मेरा प्लान डाउन के लिए, अगर गैप डाउन या गैप अप जो भी खुलता है, तो मैं चाहूंगा कि मार्केट इस लेवल को तोड़े और फिर वापस नीचे की जर्नी करे। तो नीचे के लिए आपको एक टारगेट मिल चुका है 17,700 का। दूसरी चीज, दूसरा टारगेट अगर हम देना चाहेंगे तो कहाँ तक दे पाएंगे? हम दूसरा टारगेट देंगे हम अपना 17,650 का, 17,650 का। तो हमारे लिए बहुत 17,800 बहुत क्रूशियल लेवल है, ये बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट अगर गिरता है तो हम देख सकते हैं इसके अंदर फिर से 200-250 पॉइंट का गिरावट। दूसरी चीज, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके एक कंसोलिडेशन में चले जाता है, अगर कंसोलिडेशन में चला गया तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जिधर भी ये ब्रेकआउट देगा उधर लंबा देगा, मतलब लंबा जाएगा मार्केट वहां से।
सो हमें ध्यान देना है मार्केट के ऊपर। अपने चार्ट पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए, अपना ट्रेड प्लान कर लीजिए कल के लिए। मंडे हो सकता है बहुत ही अच्छा मंडे जाए हमारा, क्योंकि हो सकता है शायद यहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट शायद डायरेक्ट ऊपर चला जाए, या हो सकता है यहाँ से फिर से हम वही रेड देखेंगे जो हमें कोरोना दिखा रहा है।